जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन या डेट्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दी है। इस सिलसिले में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बाकी मुल्क के साथ साथ जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और हस्ब रवायत जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स या कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जिसको कहेंगे वो फिर से यहाँ पे अरूज पे है और वही पुराने चेहरे हमारे सामने पहले की तरह या ये कहें कि जो पुराने लोगों के साथ अलाई में रहे हैं वही आज नए कपड़े पहन के हमारे सामने फिर से आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। उसकी बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि उसकी वजूहात क्या हैं और मैं क्यों ऐसा करने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली कई दहाइयों से जो हमारे सामने मुश्किलात आ रही हैं पॉलिटिशियंस की वजह से और हमारे सिस्टम की वजह से, हमारा नौजवान जो इस वक्त दिन ब दिन एलिनेट होता जा रहा है, बेरोज़गारी अरूज पे है। 4 लाख से ज़ायद लोग नौजवान ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत में बेरोज़गार हैं और अभी तक रियासती हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई ना तो कोई पैकेज का ऐलान किया, ना ही इस पे कोई अभी तक पॉलिसी बनी कि दिन ब दिन और हर साल जो हमारे नौजवान प्रोफेशनल कोर्सेज करके और बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhDs, MPhil करके आते हैं और उसके बाद वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है और ना ही किसी सियासी जमात ने अभी तक इस पे कोई विचार किया और ना ही कोई अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई पॉलिसी वाज़ा की कि हमारे पास हर साल जो बेरोज़गारी की तादाद बढ़ती जा रही है हम इस पे कैसे काबू पा सकें, जिसका मेन काज ये है कि यूथ्स हमसे एलिनेट हो रहे हैं। जितने भी वोटर हमारी ज़्यादा तादाद है 60% ऑफ द वोटर्स जो हैं वो 40 साल की कम उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं और वही लोग जो हैं इस वक्त हाइपरटेंशन और परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे वसाइल हैं डेवलपमेंट की तरफ से मैं जाना चाहूँगा। जैसा कि हमारे कश्मीर और जम्मू लेके लद्दाख को लेके दर्जनों पावर प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में या तो काम कर रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर, खासकर मैं यहाँ पे कश्मीर की बात करूँगा, 6 महीने हमें एक दिन में 4 घंटे पावर देखने को मिलता है और इस पे अभी तक हम पिछले 60 साल में हम 2020 का नारा दे के यहाँ पे इलेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन अभी हम उस गुप्त अंधेरे में हैं कि जहाँ हम अभी और हमें 60 साल लगेगा शायद बाहर आने के लिए। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पावर की वजह से मुतासर हुआ है। 6 महीने हमें बिजली ना होने की वजह से हमारा जो
انڈسٹریل سیٹ اپ ہے بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے.